जय जय श्री राधे। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई मनुष्य योग की बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर ले, लोग उसे सिद्ध पुरुष मानने लगे, लेकिन फिर भी उसके हृदय में शांति ना हो? क्या केवल रोग दूर कर देना, क्या केवल चमत्कार कर देना भगवान को पा लेना होता है? आज की कथा में हम जानेंगे एक ऐसे साधक की पीड़ा जो 5 दिन बिना सोए कीर्तन करता रहा, जिसके स्पर्श से लोगों के रोग दूर हो जाते थे, लेकिन फिर भी वह रोता था क्योंकि उसे भगवान नहीं मिले थे। भक्तों, भगवान की कथा कहना, भगवान की कथा सुनना और भगवान के भक्तों की चर्चा करना, ये सामान्य पुण्य नहीं होता। ये वही पुण्य है जिसके विषय में भगवान ने गीता जी में कहा है कि जिनके पाप नष्ट हो जाते हैं वह मेरी भक्ति में लगते हैं। तारा किशोर बाबू, जो आगे चलकर परम पूज्य श्री संत दास बाबा जी महाराज बने, उनके जीवन में भी अब भगवान की विशेष कृपा प्रकट होने लगी। श्रीहट्ट नगर में प्रति रविवार महाभारत और गीता जी का पाठ होता था। एक दिन सभा के लोगों ने उनसे प्रवचन करने का आग्रह किया। धीरे धीरे उन्होंने गीता जी के साथ साथ चैतन्य चरितामृत की कथा भी प्रारंभ कर दी। और भक्तों, जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ कृपा अपने आप उतरने लगती है। सभा में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, हरि नाम संकीर्तन होने लगा। लोग भाव विभोर होकर रोने लगे। एक दिन कृष्ण लीला का गान हो रहा था। जो बालक कृष्ण बना था, हरि नाम सुनते सुनते मूर्छित हो गया। पूरा दिन उसे होश नहीं आया। जब ठाकुर जी के सामने बैठाया गया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भक्तों, ये कोई साधारण मूर्छा नहीं थी, ये भगवान के नाम का प्रभाव था। इसी प्रकार एक अर्धपंगु व्यक्ति कीर्तन करते करते पूर्ण स्वस्थ हो गया। एक दिन नगर संकीर्तन के समय आकाश में घने बादल छा गए, बारिश शुरू हो गई, लेकिन भक्त हरि नाम करते रहे, हरे कृष्ण। और देखते ही देखते बादल हट गए। भक्तों, तारा किशोर बाबू अब दिन रात भजन में डूबने लगे थे। लगातार 5 दिनों तक वे रात भर कीर्तन करते रहे और दिन में वकालत का कार्य भी करते रहे। इतने दिनों तक ना सोने पर भी उन्हें तनिक भी थकान नहीं हुई। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग उनका विरोध भी करते थे। ब्रह्म समाज के लोग कहते, ये कपटाचार कर रहे हैं। लेकिन बाबा जी अब समझ चुके थे कि सच्चा प्रेम, सच्चा कीर्तन हिंदू समाज में जीवित है। जहाँ कीर्तन होता है वहाँ जाति पाति मिट जाती है, सब प्रेम में नाचते हैं। और तभी उन्होंने निश्चय किया, मैं हिंदू समाज में ही रहूँगा। भक्तों, तारा किशोर बाबू ने वर्षों तक योग साधना की। उन्हें चक्रों का ज्ञान हो गया। वे लोगों के रोग दूर कर देते थे। उनकी दृष्टि मात्र से मूर्छित रोगी ठीक हो जाते थे। लेकिन एक दिन उनके भीतर से आवाज़ आई, क्या यही अंतिम सत्य है? उन्होंने सोचा, मुझे शक्ति तो मिली लेकिन भगवान नहीं मिले। और यही बात उन्हें भीतर से तोड़ने लगी। वे स्वयं कहते हैं, मुझे आनंद तो मिला लेकिन वह स्थायी नहीं था।
इसलिए वह ब्रह्मानंद नहीं हो सकता। भक्तों, सच्चे संत चमत्कारों से संतुष्ट नहीं होते, वे केवल भगवान चाहते हैं। अब उनके हृदय में सद्गुरु को पाने की तीव्र प्यास जाग उठी। दिन में वकालत करते, लेकिन रात भर सोचते रहते, मुझे सच्चा गुरु कब मिलेगा। उन्होंने अनेक संतों को देखा। पूज्य विजय कृष्ण गोस्वामी जी के प्रति भी श्रद्धा थी, लेकिन उनका तार्किक मन किसी को सहसा गुरु मानने को तैयार नहीं होता था। भक्तों, महापुरुषों की पहचान करना आसान नहीं होता। संसार छोड़ने का निर्णय एक दिन भागवत पढ़ते समय उन्होंने पढ़ा कि तीर्थ यात्रा और सत्संग से भक्ति उत्पन्न होती है। बस यही बात उनके हृदय में बैठ गई। उन्होंने निश्चय किया कि मैं सब कुछ छोड़कर तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा। उन्होंने अपनी पुस्तकें बेचने तक की तैयारी कर ली। जब घर में ये बात बताई गई तो सब रोने लगे। उनकी पत्नी सिर पटक कर कहने लगी, मैं भी साथ चलूंगी। भक्तों, कल्पना कीजिए उस स्थिति की। एक ओर संसार, दूसरी ओर सद्गुरु की प्यास। फिर एक दिन जेठ की भयंकर गर्मी में वे गंगा जी की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको एक मुसलमान फ़कीर मिले। उन्होंने कहा, इतनी धूप में कहाँ जा रहे हो? क्या घर में भजन नहीं हो सकता? पहले तो उन्हें बात समझ नहीं आई, लेकिन जब घाट पर पहुँचे तो सचमुच कहीं छाया नहीं थी। तब उन्हें लगा ये फ़कीर कोई साधारण व्यक्ति नहीं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक स्थान मिला। वहाँ बैठकर उन्होंने गंगा जी का ध्यान किया और भक्तों, उन्हें ऐसी शांति मिली जो वर्षों की योग साधना में भी नहीं मिली थी। उन्होंने निश्चय किया, अब मैं यहीं आकर भजन किया करूँगा। शायद गंगा मैया की कृपा से मुझे मेरे सद्गुरुदेव मिल जाएं। तो भक्तों, आज हमने देखा कि योग की शक्तियाँ भी एक सच्चे साधक के हृदय को संतुष्ट नहीं कर सकी, क्योंकि उसकी आत्मा केवल भगवान को चाहती थी। और जब पुकार सच्ची हो जाती है तब गंगा मैया भी मार्ग बना देती हैं। अब आगे क्या होगा? क्या उन्हें सद्गुरुदेव की प्राप्ति होगी? कैसे एक वकील साहब ब्रजधाम के महान संत बने? ये अद्भुत प्रसंग हम सुनेंगे अगले भाग में। तब तक मन ही मन बोलिए, जय जय श्री हरिवंश। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।